हेलो नमस्कार। अभी चल रहा है गुजरात टूरिज्म सीरीज़ और मैं लेकर आया हूँ पंचमहल में घूमने के लिए शीर्ष पर्यटन स्थल नंबर 1 चापानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। अगर इतिहास और कला में रुचि है तो आपको इस जगह पर अवश्य जाना चाहिए। यह प्राचीन वास्तुकला को दर्शाता है। अगर कोई वास्तव में रुचि रखता है तो उसे इस जगह पर लगभग 2 घंटे बिताने पड़ सकते हैं। यह स्थल हरे भरे बगीचे से घिरा हुआ है जिसमें लंगूरों की आबादी है। उन्होंने हमें परेशान नहीं किया था और वह हानि रहित दिखाई दिए। क्योंकि हमारे समूह में वास्तुकला में रुचि रखने वाले लोग थे, इसलिए हमने प्राचीन चमत्कार की खोज के समय बिताया। हमें शौचालय की सुविधा नहीं मिली। अपने दोस्तों और परिवार के साथ घूमने के लिए बढ़िया जगह। यहाँ की बारीकियाँ और नक्काशी अच्छी है। साथ ही आप यहाँ फोटोग्राफी का आनंद भी ले सकते हैं। इस चापानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क में घूमने और के लिए बहुत सारी अलग अलग जगह है। नंबर 2 श्री महाकाली माताजी मंदिर पावागढ़। अपने परिवार के साथ पावागढ़ पहाड़ी पर माताजी मंदिर के दर्शन करना वाकई अद्भुत था। सुंदर रोपवे की सवारी ने शानदार दृश्य पेश किए और मंदिर का प्राचीन वातावरण मनोरम था। हम महाकाली माता की केंद्रीय मूर्ति और मेले के जीवंत माहौल से बहुत प्रभावित हुए। साइट के समृद्ध जैन इतिहास की खोज ने हमारे अनुभव को और भी गहरा कर दिया। लुभावने दृश्यों और आध्यात्मिक महत्व के संयोजन ने हमारी यात्रा को अविस्मरणीय बना दिया। बहुत अच्छी जगह है और मंदिर तक पहुंचने के लिए कई रास्ते उपलब्ध है। अगर आप 1 घंटे तक चलने में सहज है तो सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं या रोपवे का विकल्प चुन सकते हैं, जिसमें टिकट के लिए काफ़ी लंबी प्रतीक्षा अवधि है और आप कुछ ही मिनटों में मंदिर पहुँच सकते हैं। लागत लगभग 120 रुपये प्रति व्यक्ति है। अगर रोपवे का विकल्प चुना जाता है तो भी शीर्ष पर पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। नंबर 3 हथनी माता झरना। प्रकृति और सुंदर झरने का आनंद लेने के लिए सबसे अच्छी जगह में से एक। कार के लिए पार्किंग शुल्क लगभग 50 है। चेंजिंग रूम भी 10 प्रति व्यक्ति पर उपलब्ध है। छुट्टियों के दिनों में यह भीड़भाड़ वाला होता है, लेकिन अधिक लोगों के कारण बेहतर और सुरक्षित है। लड़कियों के समूह के लिए भी कोई सुरक्षा समस्या नहीं है क्योंकि स्थानीय पुलिस भी तैनात है। सड़क इतनी खूबसूरत है कि कोई बाइक चलाने और पैदल चलने का भी आनंद ले सकता है। झरने के चारों ओर चट्टानी संरचनाएं इस अद्वितीय बनाती है और इस जगह का आनंद लेना अपने आप में एक अनूठा अनुभव है। न केवल झरना बल्कि हरियाली और चट्टानों से ढका हुआ आसपास का माहौल आपको मंत्रमुग्ध कर देता है। हथनी माता मंदिर जो एक गुफा के अंदर है वह भी एक आकर्षक अनुभव है। नंबर 4 जामी मस्जिद चांपानेर। यह बड़ौदा के पास स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह जगह अच्छी तरह से रखी गई है और परिवार के साथ घूमने के लिए अच्छी जगह है। इस जगह का चांपानेर से एक समृद्ध इतिहास है। मस्जिद के चारों ओर के लॉन हरे भरे और माहौल और भी बढ़ देते हैं। यदि आप चांपानेर और पावागढ़ की यात्रा कर रहे हैं तो एक जरूरी जगह है। विश्व धरोहर स्थल की भव्य संरचना प्रवेश करते ही आपको शांति का अनुभव होगा। नंबर 5 नगीना मस्जिद। अगर आप इस जगह पर खोज करके पहुंचे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप वास्तुकला और इतिहास प्रेमी हैं। गूगल मैप द्वारा दिए गए मार्ग का अनुसरण न करें। अतिक्रमण हो चुका है और आप यहां नहीं पहुंच सकते। बस स्थानीय लोगों से इस मस्जिद के बारे में पूछें और वे आपको मार्गदर्शन करेंगे। आपका वाहन यहां नहीं पहुंच सकता है क्योंकि इस साइट तक पहुंचने के लिए मोटर योग्य सड़क नहीं है। बस रोड साइन और रोड की स्थिति देखें। आश्चर्य हुआ? चिंता ना करें, आपको कुछ और आश्चर्य भी मिलेंगे। सुखद आश्चर्य एक शानदार वास्तुकला है। वहां पहुंचने के लिए कष्ट उठाना उचित है। यहाँ भी मुझे मकबरा में कोई कब्र नहीं दिखी। कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। नंबर 6 खुणिया महादेव जलप्रपात। मुझे हाल ही में गुजरात के पावागढ़ के पास शानदार खुणिया महादेव जलप्रपात देखने का आनंद मिला और यह एक अविस्मरणीय अनुभव था जिसने मुझे प्रकृति की सुंदरता से अनुभूत कर दिया। झरने तक पहुंचने के लिए ट्रैक मध्यम है जो रोमांच और पहुंच का अच्छा संतुलन प्रदान करता है। हालांकि रास्ते में कुछ प्रयास की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन जब आप झरने को करीब से देखते हो तो यह पूरी तरह से इसके लायक है। क्योंकि मेरी हाल की यात्रा मानसून की शुरुआत में हुई थी, इसलिए झरने उतने सक्रिय नहीं थे, लेकिन हमने निश्चित रूप से ट्रैक का आनंद लिया। यह फोटोग्राफरों, प्रकृति प्रेमियों और शांति की तलाश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक परम आनंद है। नंबर 7 हेलिकल स्टेपवेल। सूचना बोर्ड के अनुसार यह 16वीं शताब्दी ईस्वी का ऐतिहासिक स्थान है और इसका रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। इस स्थल के चारों ओर एक सुंदर बगीचा विकसित किया गया है। बगीचा साफ और हरा भरा था जिसने इस स्थल को और भी सुंदर बना दिया। बंदर इधर उधर मंडरा रहे थे लेकिन उन्होंने हमें परेशान नहीं किया। स्टेपवेल सुंदर दिख रहा था। हम सीढ़ियों के अंत तक नहीं गए जहां हम पानी को छू सकते थे क्योंकि वह गहरा था। पानी हरा और गंदा था और वहाँ अप्रिय गैस हो सकती थी और सीढ़ियों
ढीली या फिसलन भरी हो सकती थी। इसके अलावा स्टेपवेल के बारे में मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था। हमारा समूह भी वहाँ मौजूद एकमात्र व्यक्ति था और हमने कुएं की सुंदर हेलिकल संरचना के साथ साथ इस स्थान की शांति और हरियाली का आनंद लिया। जैसा कि मैंने समझा था, इस स्थान पर बहुत कम आगंतुक आते हैं। यदि कोई ऐतिहासिक स्थानों का शौकीन नहीं है या उसके पास समय की कमी है तो उसे यहाँ आने से बचना चाहिए, क्योंकि यह उस स्थान पर उपलब्ध एकमात्र संरचना है। नंबर 8, चापानेर किला। 3 जुलाई 2004 को चापानेर किले को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। यह गुजरात का पहला धरोहर स्थल बना। वह वडोदरा से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है। निकटतम प्रमुख केंद्र हालोल गांव है। वडोदरा से गुजरात राज्य परिवहन की बसों या अपने वाहन से वहां जा सकते हैं। चापानेर गांव में एक विरासत किला और अन्य संरचनाएं देखी जा सकती है और इस गांव से होकर पावागढ़ पहाड़ी पर जाया जा सकता है। पावागढ़ और चापानेर दोनों की खूबसूरती बरसात के मौसम में खिल उठती है। नंबर 9, 7 कमान। पुरानी वास्तुकला, सुंदर दृश्य बिंदु। आप पूरे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हवाई दृश्य देख सकते हैं। आपके पास एक शक्तिशाली दूरबीन होनी चाहिए। यह पहाड़ी की चोटी पर जाने वाली सड़क पर है। तो मित्रों, ये थे पंचमहल ज़िले में घूमने के लिए शीर्ष पर्यटन स्थल। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई भी सजेशन है या फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।